जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मंगलवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसे पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार ब्राह्मण के व्रत के दिन ब्राह्मणी न भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। वह ब्राह्मणी यह पुत्र पाकर बेहद खुश हुई। बालक को पाकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ दिन समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। तब उसकी पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसने उसे कुएं पर फेंक दिया था। रात को हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मणी दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगा। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है, यह सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर हो, सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की कृपा उस पर बनी रहती है। हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। श्री हनुमंत लाल की पूजा आराधना में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और संकट मोचन अष्टक का पाठ बहुत ही प्रमुख माने जाते हैं। आप जिस दिन मंगलवार को व्रत रखें और हनुमान जी के पाठ का स्मरण जरूर करें। आप सभी पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।